नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। राजस्थान के मांडलगढ़ में प्रधान चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों और नेताओं में क्रॉस वोटिंग के चलते घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नेताओं के पुतले भी फूके। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के मांडलगढ़ में प्रधान चुनाव के दौरान कांग्रेस के एक गुट विशेष द्वारा निर्वाचित सदस्यों से भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के मामले पर पार्टी नेताओं में घमासान मचा हुआ है। इस मामले में 5 कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों सहित 2 नेताओं पर 25 लाख में सौदा कर क्रॉस वोटिंग कराने का आरोप लगाया जा रहा है। इससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर नेताओं के पुतले फूके। इन आरोपों से खफा आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों और ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया लाल जाट ने अपने पद से त्याग पत्र देने की धमकी दी है। हम 7 दिन के अंदर अंदर अगर ये आरोप सिद्ध नहीं करते हैं तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे, मतलब पद से। निर्वाचित सदस्यों ने बताया कि प्रधान चुनाव में पूर्व जिला प्रमुख के एक गुट विशेष के नेताओं ने लाखों की राशि का लालच देकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान किया। 20 लाख रुपए में इन्होंने इन 5 कांग्रेस के सदस्यों का सौदा किया और एक को वोट नहीं देने का सौदा करके 25 लाख में ये गद्दार बिके। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने एक कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, भीलवाड़ा। मध्य प्रदेश में हुए सरपंच चुनाव के मामले में विवाद रुक ही नहीं रहा है, वहीं लगातार एक दूसरे पर हमले की वारदात सामने आ रही है। इस बार बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के घर फायरिंग हुई, जहां एक की मौत और 8 लोगों की घायल होने की खबर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। साला एकदम इतनी गोली चलाई भैया, इतनी गोली चलाई, कम से कम 50 राउंड। घटना की वजह बीते दिनों हुआ सरपंची चुनाव बताया जा रहा है। चुनाव की रंजिश हो गई, जमीन की रंजिश। गौरतलब है कि युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण यादव, जो कि ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम धमाची का निवासी है, इसके घर पर हथियार से लैस उसके ही परिवार के कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। फायरिंग की इस घटना में युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के भाई शत्रुघ्न यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। शत्रुघ्न को गोली लगी है और अस्पताल में लाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं इस पूरी घटना में दोनों पक्षों के करीब 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल में 2 मैंने बताया कि 2 लोग घायल अवस्था में आए थे और अभी 3 लोग और घायल अवस्था में भी आए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इसमें जो लोगों के नाम आ रहे हैं उसमें FIR करके वो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, छतरपुर। यूपी के बरेली जिले का आंवला तहसील में रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन में दलाल अपना नाफा कर रहे हैं, जिसके चलते महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का, जहां आंवला तहसील के मनोना गांव में रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत गांव की 150 महिलाओं के लिए पेंशन आई, लेकिन इसका लाभ यहां की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। बैंक कर्मियों के माध्यम से दलाल महिलाओं से 3-3 हजार रुपए वसूल रहे हैं। हम 100 रुपया लाए हैं, बाबा खत लाए, तुम्हारा कार्ड तो 500 लाए, बाबा खत लाए 200। अगर ये महिलाएं रुपए देने से मना करती हैं, तो इनकी पेंशन कटवाने की दलाल धमकी देते हैं। ऐसे में दलालों के बीच इन ग्रामीण महिलाओं का किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा पाना मुश्किल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विवादों में आई जहरीली शराब के बाद यूपी के फर्रुखाबाद में एक अच्छा काम किया गया है। जी हां, बिहार समाज के लोगों को विकास की दिशा से जोड़ने के लिए वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिलाधिकारी के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए कच्ची शराब के उपकरणों को आग के हवाले कर दिया। देखिए प्रमोद।
उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में बीएसएस योगराज सिंह अपने विभागीय कर्मचारियों के साथ नेकपुर स्थित गिहार बस्ती पहुंचे। उन्होंने बस्ती के लोगों को शराब बंद कराने के लिए और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। बस्ती के सभी लोगों को एकत्रित करके बड़ी संख्या में शराब के उपकरणों को आग के हवाले कर दिया गया। वहां सालों से रह रही स्थानीय निवासी राजो देवी ने बताया कि बनाते थे 24 साल आदमी ने काम करा, कोल्ड में गिर पड़ा, हाथ टूट गया, कमर से बेकार हो गया और उसके बाद शराब बनाई, जब उसकी इलाज कराई, अब शराब हमने बंद कर दी, अब पैर खराब, अभी भी इलाज चल रही है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी योगराज सिंह का कहना था कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया है, तो ये लोग हमें बढ़ चढ़कर हमें सहयोग दे रहे हैं और निश्चित रूप से इन्होंने सभी ने कसम खा ली है कि अब हम ये इस तरीके के बुरे काम नहीं करेंगे और अच्छे काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। यूपी के बरेली आंवला तहसील में ग्राम खेती में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, लेकिन खाना परोसने को लेकर छुआछूत का विवाद बढ़ गया और विवादित लोगों पर प्रशासन को एससी एक्ट धारा तक लगाना पड़ गया। देखिए रिपोर्ट। जाति धर्म में छुआछूत जैसी तुच्छ विचारधारा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये ताजा मामला है यूपी के जिला बरेली के आंवला तहसील का, जहां ग्राम रेवती में एक भंडारे का आयोजन किया गया। वहां एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा खाना परोसने पर विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इसमें प्रशासन की मदद लेनी पड़ी। हम लोग जो है चुपचाप चले आए, हमने झगड़ा करना जो है कानून अपने हाथ में लेना पसंद नहीं किया। जी हाँ, उसकी हम लोग सब एकत्र होकर के प्रज्ञाधिकारी के यहाँ पहुँचे जी और उन्हें रिटर्न कंप्लेंट दी जी। उन्होंने तुरंत ही मतलब कि क्षेत्राधिकारी के लिए जो है ऑर्डर कर दिया कि जाके देखिए शांति व्यवस्था भंग ना हो। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए 14 लोगों पर एससी एक्ट की धारा लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। यूपी के बरेली में एक शादी समारोह के दौरान भाजपा के एक मंत्री भी शामिल रहे, लेकिन वहां के बाल मजदूरों को मंत्री जी ने नजरअंदाज कर दिया, जबकि बाल श्रम को सरकार ने गैर कानूनी करार दिया हुआ है। देखिए रिपोर्ट। भले ही सरकार ने छोटे बच्चों को लेकर कई बाल विकास योजनाएं तैयार की हो और बाल मजदूरी कराने को गैर कानूनी करार दिया हो, लेकिन आज भी देश में बाल सेवाएं धड़ल्ले से ली जा रही है, जो खासकर ढाबों और शादी विवाह के समारोह में ज्यादा दिखती है। बच्चों से बर्तन धुलवाना और कचड़े बिनवाना आदि तो आम है, लेकिन इस समारोह में अगर कोई मंत्री भी इस स्थिति को अनदेखा कर दे तो ये सही मायने में शर्मनाक है। वो भी तब जब उस मंत्री का पार्टी केंद्र सत्ता पर हो। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये आंवला तहसील जिला बरेली के बीजेपी के मंत्री धर्मपाल जी हैं, जो कि इन बच्चों को अनदेखा कर कुर्सी पर हाथ बांधे बैठे हैं। बच्चों का भविष्य तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में ही है, वास्तव में तो ये बच्चे पढ़ाई छोड़ बर्तन ही धो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। आलिया भट्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करके बुरी तरह फंस गई। जी हां, दरअसल आलिया जिस वेबसाइट पर गाना सुन रही थी वो गैर कानूनी वेबसाइट है। देखिए रिपोर्ट। आलिया भट्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करके मुसीबत में फंस गई हैं। एक पोर्टल पर छपी खबर के मुताबिक आलिया ने एक गाने की तस्वीर पोस्ट की जिसे वो सुन रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तस्वीर पोस्ट करना उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। दरअसल आलिया एली गोल्डिंग का गाना लव मी लाइक यू डू सुन रही थी। आलिया जिस वेबसाइट पर गाना सुन रही थी, उन्होंने तस्वीर के साथ गलती से उनका URL भी पोस्ट कर दिया। आपको बता दें कि ये वेबसाइट गैर कानूनी है और म्यूजिक पायरेसी के लिए जानी जाती है। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर आलिया की आलोचना शुरू हो गई। हालांकि जैसे ही आलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तस्वीर अपने अकाउंट से डिलीट कर दी। खैर, उम्मीद है कि आलिया ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।